मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी के मानने वाले किसी जाति का रो किसी धर्म का रो सभी मेरे देश के लोगों जो अपने आप को इस देश का भारतीय करके समझते हैं। आज देख लीजिए हमारे भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है और आज प्रेजेंट हम लोग 21वीं सदी में हैं, 2025 में है। हमारे देश में नेट 10 साल पहले आया है और आज देख लीजिए मेरे देश के जो भी 4 क्लास पढ़ा लिखा होगा वो भी बेचारे के पास मोबाइल यूज करता है और मोबाइल से हम लोग पूरे वर्ल्ड में क्या होता है वो देखते रहते हैं। आज हम मोबाइल आने से हमारी सोच बढ़ गई है। बताओ, आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंसान का जन्म इस पृथ्वी के ऊपर सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, कुछ डाउट है क्या इसके ऊपर? आज नहीं, किसी को अगर डाउट होगा चाहे किसी जात का रहो किसी धर्म का रहो, बराबर है? तो इतनी तो सोच आ गई है हमारी। उसके बाद में हमारे देश के अंदर में आज डेमोक्रेसी है, बराबर है? और ये डेमोक्रेसी आने के लिए इसी भारत देश के अंदर संतों ने क्रांति की। कौन थे? पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने, जो इस देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी लोगों ने। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है और यहाँ तक आने के लिए हमारा देश का इतिहास सुन लो। अभी ये हमारा देश जो 2 महामानव होके गए हमारे देश में। पहले महामानव का नाम बताता मैं, तथागत बुद्ध। हजारों साल पहले उन्होंने इस देश में नहीं वर्ल्ड को नॉलेज सिखाया। क्या बोला वो? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। और इंसान का कनेक्शन ये निसर्ग के साथ है। सुन लो, कब बताया था? 5000 सालों पहले। आज आप 21वीं सदी में नेट में हो, बुद्ध ने उस टाइम में बताया वास्तववादी। सुन लो क्या है उसका कनेक्शन निसर्ग के साथ है। निसर्ग ये साइंटिफिक है, देख लो। आप ये गेहूं का दाना डालते खेती में, उससे अंकुर निकलता है और कई दाने सैकड़ों दाने पैदा होते हैं, टाइम लेता है। पशु पक्षी मेल फीमेल का संगम होता है, अंडी देते हैं, कुछ दिन के बाद में बच्चा लगता है, कुछ टाइम के बाद में। कुत्ता बिल्ली गाय ले लो, मेल फीमेल का संगम होता है, कुछ दिन के बाद में उनको बच्चे पैदा होते हैं। इंसान का ले लो, मेल फीमेल संगम होता है और 9 सवा 9 साढ़े 9 महीने में बच्चा बाहर निकलता है। तो साइंस और टाइम ये बुद्ध ने बताया, ये वास्तववादी है। और बुद्ध ने मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय, सब इंसान सरीके है, कोई ऊंच नहीं है कोई नीच नहीं है। इंसान अच्छा या बुरा उसके विचार से होता है और सबका जन्म औरत के पेट से होता है। आज तो मानते कि नहीं है? क्या ऐसा कोई मुंह से ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ होगा तो लाके दिखा दो। और बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई और एक जमाने में ये सोने की चिड़िया बना के दिखाया। और वर्ल्ड उसी विचार से अपने देश का लोगों का ब्रेन का पढ़ाई के लिए एजुकेशन चाहिए, साइंस और मैथ के बेस के ऊपर से एजुकेशन का सिलेबस बनाते, बच्चों को पढ़ाते। और हर एक कंट्री में
एक गवर्नमेंट होती है नॉमिनेट की हुई, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई है 26 जनवरी 50 से संविधान की वजह से, और वो जो बॉडी होती है उसमें से एक हेड चुनता है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, और उसकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बच्चे को मैथ और साइंस के बेस के ऊपर से एजुकेशन देना, ब्रेन डेवलपमेंट पढ़ाई के लिए। बगैर पढ़ाई से तुम्हारा ब्रेन का डेवलप नहीं होता। जॉब क्रिएट करते, अगर 10 पैसा मिलता है उस कंट्री को, 10 रुपया मिलता है तो 6 रुपया उसको देते, 4 रुपया रखते हैं कंट्रीज के दूसरे लोगों के डेवलपमेंट के लिए, और हेल्थ प्रोवाइड करते, और लोगों का डेवलपमेंट तो देश का डेवलपमेंट इस पृथ्वी के ऊपर से सभी कंट्रीज बुद्ध के विचार से कर रही है, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय से। अभी मेरे देश का दुख देखो, जो बुद्ध ने सोने की चिड़िया बनाई, देख लो महाराष्ट्र में अजंता में, उस जमाने से आज 3000 साल पहले, यह हमारे देश का, यह आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट सबसे, और इन्होंने जब संतों ने क्रांति की तो 1000 साल पहले मुगल को बुलाया। मुगल भी पढ़े लिखे थे और वो बैचलर आए। अभी ये मुगल आर्य मिलकर राज करने लगे। ये ऐसा औलाद, ये बताता है इस देश का दुश्मन 90% का मुगल और पंडित का औलाद, कश्मीरी पंडित इस देश का दुश्मन, ये बाहर से आए हुए, कि यूरेशिया से 3000 साल पहले आर्य विदेशी ब्राह्मण आए हैं। आज जो हेड बैठा है झेठ सिक्योरिटी हमारे पैसे से, ये मोहन भागवत भी बोलता है हमने जाति व्यवस्था बनाकर इस मूल निवासी लोगों के अन्याय अत्याचार करके हमने शोषण किया इनका। तो सुन लो, अभी आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले भारत देश में आए हैं। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे भारत देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने हमारे देश में क्षत्रिय वैश्य वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण बनाया, और आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने मिलकर, पहले आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने 90% मूल निवासी बहुजन समाज की 7000 जाति में विभागनी करके हमें हमेशा के लिए शूद्र वर्ण में। अभी कैसा बना शूद्र वर्ण? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, ये मालिक, बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा, खेती करेगा तो ताकत आएंगी मेथी, और ये क्या करेगा, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी है वो बोलेगा लड़ाई लड़ तो लड़ाई लड़ेगा, वो बोलेगा ए साले इनको मार, ताकत तो वो है, और इसने पढ़ाई नहीं करना है, ये गुलामगिरी। जब से वर्ण व्यवस्था बनी है तब से गुलाम क्षत्रिय, और हमारे महाराष्ट्र के निजामी मराठा खुद को क्षत्रिय, जरांगे पाटिल बोलते हैं हम क्षत्रिय है करके, और वैश्य ये धंधा करेगा, बिजनेस, लेकिन वैश्य ना क्षत्रिय को नाराज करना है, और वो तो मालिक है। और हम लोग शूद्र हमेशा के लिए, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों ने, आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण ने मिलकर हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्ची, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके 3000 साल तक हमारा शोषण किया, और 90% बहुजन समाज के लोगों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा, और 90% बहुजन समाज की दिमाग की सोच को पशु पक्षी से नीचे लाकर, एग्जाम्पल देता हूँ, कुत्ता और बिल्ली चिकन खाता है, मैंने मट्टी के लिए गीला किया, उसको मट्टी जैसा पीस बनाए, चिकन जैसा कलर दिया, खाता है क्या, उसको भी दिमाग है। सड़ा मांस खाने वाला, और चिड़िया चावल खाती है, अभी मैंने, वो भी चावल खाता है, कौवा सड़ा हुआ मांस खाने वाला, मैंने प्लास्टिक के डाले खाता है, उसको तो भी दिमाग है कि ये मेरा प्लास्टिक है। उससे नीचे लाकर दिमाग देखो, आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने इन 1885 ईयर और इन 1925 ईयर में आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की स्थापना की।
ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण लोगों ने। और 30 जनवरी 1948 को आतंकवादी पार्टीज का मेंबर नाथूराम गोडसे ने सवेरे सवेरे गांधी जी को गोली मारकर हत्या खून किया। और गांधी जी बोलता है, हे राम, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण का हेड पुष्पशुंग, बराबर है। हे राम, राम और दुर्योधन कौन है? ये काल्पनिक है सब, इन्होंने पढ़े लिखे थे, इतिहास लिखने वाले आज 5000 साल हो गए। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। इसी महाराष्ट्र में पहली क्रांति संतों की पूरे भारत देश में, अभी देख लो, नाम बताता हूँ एक एक का। बसवेश्वर लिंगायत गुरु, नाम सभी शूद्र अति शूद्र, हाँ ये ख्याल में रखना है। सिंपी थे नामदेव महाराज, गुरुद्वारा में सिरुमदे, उनको भी इतनी पिटाई की। रहीदास कौन थे? अति शूद्र। कबीर, गुरु गोविंद साहब को मारा। और संतों ने अपने सबको बताया कि तुम भगवान के औलाद हो, सब मिलजुल के रहो। और 1600 सदी में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पूना के अंदर इसी महाराष्ट्र में क्रांति की। बाद में माँ जिजाऊ, शूद्र राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, छत्रपति, माँ जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर आदिवासी, और बाद में इंग्रज आने के बाद में फुले शाहू आम्बेडकर, संविधान, और पेरियार रामास्वामी। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और बाबा साहब ने ये एक मत का अधिकार दिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर को संविधान बनाया और सबको एक मत का अधिकार दिया। बहुत विरोध किया, तो क्या बोला? ये एक मत का अधिकार, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ, और बोला सबने टैक्स भरना है। हम 90% लोग इस देश के मूल निवासी जो हजारों सालों तक शोषण किया, जाति व्यवस्था पर हमारा जानवर से भी नीचे लाए ब्रेन की, हम लोग मेहनत करके टैक्स भरते बाजार में, उससे देश चलता है। इन लोगों ने कभी मेहनत की क्या? शूद्रों ने 1000 साल तक। उसके बाद में देख लो, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। 26 जनवरी 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, और हम 90% लोग टैक्स भर रहे हैं। अब बताओ मेरे को, कारपोरेट सेक्टर में पढ़े लिखे लोग बैठे ना, कौन है? आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये निजामी मराठा। बताओ ना, किसने मारा? संभाजी महाराज को किसने मारा है? 36 टुकड़े, 32 टुकड़े। हाँ, शाहू महाराज की हत्या किसने की? शिवाजी महाराज की हत्या किसने थी? कौन है तुकाराम महाराज को मारने वाले? हाँ, अब उसके बाद में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, तो पढ़े लिखे लोग चाहिए ना बिजनेस के लिए। कारपोरेट सेक्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज वही बैठे, आर्य विदेशी ब्राह्मण। हाँ, उसके बाद में स्टेट के पुलिस कमिश्नर, सभी स्टेट के कौन पढ़े लिखे थे? वही थे। हाँ, उसके बाद में एसडीओ, जैसे महाराष्ट्र में जज, और प्रेस मीडिया में पढ़े लिखे लोग कौन बैठे? यही बैठे ना। और कुछ निजामी मराठा के औलाद पढ़े लिखे थे, और उसमें थे काली टोपी और सफ़ेद टोपी, जिन्होंने गांधी जी के कहने ऊपर चले जाओ बोला। 7,22,000 लोगों ने आहुति दी। वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे, नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। और 7,22,000 लोगों ने 42 के आंदोलन आहुति दी। इन लोगों ने दी क्या? अब बताओ कौन बैठे? कालेकर आया इंडिपेंडेंट के बाद में। ये मुगल और पंडित का औलाद दुश्मन बोलता है, कालेकर तो रिजाइन कर OBC के लिए। कब जगहोंगे रे OBC के लोगों? यही बने, बराबर है। 51 में कालेकर आए, रिजाइन किया बाबा साहब ने, और हिंदू कोड बिल। और 52 में बाबा साहब को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड। और 52 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया शुरू। बाबा साहब 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, वर्ल्ड का 32 डिग्री 4 PhD। अभी मैं पूरा इतिहास, मेरे कई वीडियोस पढ़े, देख लेना, क्योंकि शॉर्ट बना रहा हूँ ये। अभी देख लीजिए, बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए,
ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के लोगों ने मिलकर काजलकर को खड़ा किया। कौन था ये? नॉमिनेट था प्राइम मिनिस्टर गांधी जी ने, और जीना उधर गया, वो भी मुगल और पंडित का दुश्मन। अभी बताओ, बाबा साहब 74,000 कुछ में से चुन के आए थे, बीजेपी का नड्डा का पार्लियामेंट में बोलता है, और बाबा साहब को बेवकूफ़ बनाया, 14,000 मत से गिरे, और हिंदू कोड बिल के लिए 51 में रिजाइन किया था। अच्छा हो गया बोलता है, ये मुगल और पंडित का वो चाहिए नहीं। 54 में और कौन बने आमदार खासदार के पिए रे? कौन है रे? पढ़े लिखे लोग, और ये काली टोपी वाले, हाफ पैंट, डंडा, और ये तेली, कुंभी, कलार, दारू का व्यवसाय कलार, और सोनार तो कभी गरीब रहता, और ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। झूठे गए ये हो गया। 54 में फिर गिराया बाबा साहब को भंडारा से, क्योंकि इनके हाथ में है। आज बताओ ना, अरे ईवीएम मशीन में 10 घंटा इलेक्शन होता है, 10 घंटे के 600 मिनट और 1800 वोटिंग होता है, तो 1 मिनट में 20 सेकंड में वोटिंग होता है क्या रे? क्या रे हरामखोर लोगों, पढ़े लिखे SC ST OBC के लोगों को बोल रहा हूँ, और ये आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय और निजामी मराठा के औलाद हो। हाँ, फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है पूरा 30 साल से। सुन लो, आज तो नंगा करेगा, अभी भी होशियारी मत करो। हाँ, बोल दिया, अभी वर्ड भी देख रहा है तमाशा। अभी ये काली टोपी वाले रहेंगे, संविधान रहेगा, नहीं तो नंगा साधु का संविधान, आर पार की लड़ाई। हम सफ़ेद टोपी वाले के औलाद है, और भीमा कोरेगांव वाले भी अभी नहीं छोड़ेंगे। तुमने आँख में पट्टी बांधी, मेहनत हम कर रहे हैं 90%, हमारी माँ बहन को मार रहे। हाँ, डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार, आमदार, खासदार और पुलिस कमिश्नर। हाँ, इंसान को काट रहे हो, आंखें निकाल रहे हो, क्या जानवर हो क्या रे तुम? अरे कम से कम तुम तो पालतू कुत्ते तो समझो, तुम्हारी बीवी के पास सोते, औरतों के पास, बेटी के पास। हाँ, किधर मिले रे आज़ादी? कौन बैठे रे? ये फ्रॉड इलेक्शन नहीं हो रहा है 30 साल से? किसका दिमाग है रे ये? कौन है रे? कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस, मनुस्मृति, किधर है रे ब्रह्मा? अभी सुन लो। और 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने दीक्षा ली। 4 दिसंबर को बुद्ध गया और नेपाल गए, 5 को रात को वापस आए। और ये आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, इस देश का दुश्मन, मुगल और पंडित का औलाद। देख लो इसके ग्रैंडफादर का, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कौन है जीना और कौन है ये जीना की 2 लड़की बनिया का थी गुजरात के अंदर, और इसने सविता कबीर इसकी रखेल, इससे बड़ी। उसने 5 को रात को वापस आए, बुद्ध गया नेपाल से, उसने हत्या की। ये डॉक्टर विलास खन्ना सर ने प्रूव किया है, और उसने नेहरू जी को मारा करके किया। ये वामन मेश्राम, जिसने इस देश के आदिवासी के लिए कत्ल खाना खोल के आदिवासी संगठन निकाला पूरे भारत देश की, और 7% जल जंगल जमीन गायब कर दी। और 13 में बोलता है सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट फेवर। अभी भाग रहा है फ्रॉड इलेक्शन ईवीएम से, कि तो मर गया लगता है। अभी नहीं आवाज़ आ रही है महाराष्ट्र में? अरे निकलो, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल में। और उसके बाद में देखो 56 में उनकी डेड बॉडी भी नहीं चली, जो विश्व मानता है बाबा साहब को, उसकी डेड बॉडी बॉम्बे वापस भेज दी। और 56 में कुर्ता देखो, ये आतंकवादी, देशद्रोही, तेली कुंभी, कलार का ये शंकरराज चौहान, 48 का ये LLB हुआ है। आतंकवादी, देशद्रोही कहता हूँ इसको, ये तेली कुंभी के गुंडे, मवाली, बलात्कारी, वर्ल्ड का टेररिस्ट। ये हैदराबाद ने नहीं की थी डिमांड, उसको बाहर निकाला क्योंकि इनको गधे घोड़े चाहिए थे ना। और इसने शंकरराज चौहान के लड़के ने आदर्श घोटाला, मिलिट्री के लिए काम करते, उसका 70,000 करोड़। और इसकी एक लड़की भोए डॉक्टर, क्या है, इसने मराठवाड़े को लाखों बच्चियां, जवान गायब, इंसान को काट रहे, आंखें निकाल रहे। आज उसको देखो, जानवर से भी नहीं चला के छोड़ा। इसका लड़का अशोक चौहान, आदर्श घोटाला। ये बाद में 1 मई 1960 को विदर्भ, ये आदिवासी बहुल एरिया, इनको गधे घोड़े चाहिए थे और सेंटर प्लेस, और इनको आतंकवादी का ऑफिस खोलना था ट्रेनिंग देने के लिए। नागपुर में सेंटर प्लेस है। तो ये आदिवासी बहुल एरिया पूरा, क्योंकि गरीब लोग रहते, 80 के गरीब, जो शूद्र देखो
मुगल दयावान थे, उन्होंने गरीब शूद्र को बोला मुसलमान हो जाओ आप, हम आपकी रक्षा करेंगे। बताओ, मैं नाम बताता, किधर है इनामदार? है क्या सभी में? काशिद किस में? कालेरकर मेरे यहाँ मुस्लिम था, कोल्हापुर का ब्रिगेडियर था, दूसरा ओबीसी था, माली था, तीसरा मराठा और चौथा ओबीसी। कौन है? पाटिल सब में काशिद इनामदार है क्या? 60 में इन्होंने विदर्भ को ऐड किया एक में। सब गरीब लोग, मुसलमान लोग गरीब नागपुर में रहते। मैं हलबा समाज का हूँ, मेरे रिलेटिव की दीवार को दीवार लग के हमारा शोषण हुआ तो हम भाग के एमपी से आए। पूरे आदिवासी विदर्भ ये पहले एमपी में था, पूरे आदिवासी बाउल एरिया। बिचारों ने हमें मंगठा बुनते थे, वो मंगठे के ऊपर हमने पेट भरना शुरू किया। गरीब तेली कुंबी के लोग रहते, कलार, रोजी नहीं मिले तो भूखे सोते, किसी के घर में नहीं जाते, ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं। इन लोगों ने जो विदर्भ में गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना है, कोल माइंस मेरे देश के लोगों, पावर स्टेशन, जंगल, ये कुदरत की देन है। भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। देखो दिमाग इनका, एक में 1960 को ऐड किया, उसको किसी ने डिमांड नहीं की, क्योंकि इनको गधे घोड़े चाहिए थे। इधर से तो कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी का नाम चेंज नहीं। 11 साल तक इन्होंने शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बिठा दिया पूना में, जाधव, और डर से ओबीसी का किया। यह हरामखोर बोलता है मुगल और पंडित का बोला, बाबा साहब का खूनी, देश का दुश्मन। क्या रे कालेरकर, संडा साफ करेगा क्या बम्मन? उसको रिजाइन करने के लिए बोला, और हिंदू कोडविला उसका विरोध, बाबा साहब ने रिजाइन किया। बराबर है? कैसे कूर लोग हैं और हरामखोर है, देश का दुश्मन। ये मुगल और पंडित का औलाद, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का लीडर, इसको गांधी जी ने नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर। बताओ, खूनी विश्व रत्न का झूठ है क्या ये? किधर मिली आज़ादी? और 62 में इन्होंने पूना के अंदर आदिवासी की जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए, देखो इनका दिमाग, इन्होंने आदिवासी संशोधन केंद्र, और दिमाग देखो तेज इनका, पूरे भारत के अन्याय करने के लिए आदिवासी ऊपर 2-3 कास्ट, गढ़चोड़ी, चिमूर, भद्रावती साइड की, 2-3 मराठवाड़ा की, 2-3 पश्चिम महाराष्ट्र, 1-2 सोलापुर साइड, खानदेश जळगांव साइड के 2, और गुजरात बाउंड्री, और ये आंबे गांव में रहने वाला महादेव कोड़ी, मधुकर पिचड़, क्योंकि हमारी टोटल कास्ट है ये 47, इनकी कोई गलती नहीं। 13 आमदार, 2 खासदार, कब से? तब से 31 से जब जनगणना हुई, तब से संविधान बना, जब से। अभी दिमाग देखो इनका, इन्होंने कोड़ी नाम का मधुकर पिचड़, ये आंबेगांव का, उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जो 39 का 22 साल का ग्रेजुएट होता था क्या, उसको आदिवासी संशोधन केंद्र, हमारा आदिवासी का संशोधन, उसको डायरेक्टर बनाया। और ये 13 आमदार थे तो 14 जात बचे, 33 हम लोग, 13 आमदार यही बने, मिनिस्टर यही बने, 2 खासदार, यानी हर एक जात में आमदार, खासदार, मिनिस्टर, कोई एक एक इसमें 2-2। देखो, और क्या बोलते हैं ये, तुम आदिवासी आश्रम शाला लो, टीचर, और 90% पैसा तो हम भर रहे हैं। और किताबें किसने लिखी? कौन लिख रहा है इतिहास? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए, हेगड़ेवार बोलता है संभाजी महाराज बेबिचारी थे। कौन है रे लिखने वाले? क्या रे हिस्ट्री के डॉक्टर? कौन बैठे पावर में 52 से? बराबर है। और इनको आश्रम शाला दी, मास्तरीन भाई करो रे ऐश। और ये 64 में मर गया। और डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? कौन बने आमदार, खासदार? खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का, ये गुंडे मवाली नहीं है क्या? आर्य ब्राह्मण वर्ड के टेररिस्ट नहीं है, क्षत्रिय टेररिस्ट नहीं है, ये निजामी मराठा टेररिस्ट नहीं है। कभी गरीबी देखी क्या इसकी? हाँ, कौन है ये कौन है? कोल्हापुर से लेकर अपने आप को क्षत्रिय बोलते ना आज भी, निजामी मराठा कौन है? संभाजी महाराज को मारने वाले कौन है? हमारे महाराज छत्रपति का 50वें साल में मरता है, शाहू महाराज 48वें साल में, बाबा साहब का खूनी कौन है ये लोग? और देख लो 64 में
ये मर गया, इस देश का दुश्मन। और 64 से निजामी मराठा का औलाद शरद पवार पॉलिटिक्स में आए। अभी देख लो, इसने सत्यानाश किया। बाद में गुलजारीलाल नंदा जय जवान जय कृष्ण शास्त्री को 66 में ताशकंद में ले जाके मारा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। बाद में फिर गुलजारीलाल नंदा और गुलजारीलाल नंदा के मालिक ने उसके सामान फेंक दिया, तब मालूम हुआ दिल्ली वाले को यह हंगामी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्जा दिया, तब उसका बेचारे का लोन करके 2 टाइम की रोटी खाने लगा। और 66 में जैसी इंदिरा गांधी हुई, ये हमारी माँ है। जितने भी औरतें ये यहाँ की है, ये तो 60 आए थे, और देखो बाप ने बर्बाद किया। जैसे ये बने प्राइम मिनिस्टर, इनका बन गया सिंडिकेट विरोध करना शुरू। क्योंकि कौन है कांग्रेस जनसंघ आरएसएस, कौन है बताओ मुझे, किसने मारा बाबा साहब का खून? कौन है ये पराक्रम करने वाला विदर्भ मराठवाड़ा? बताओ कौन है? वही बैठे हैं और प्रचार क्या करते हैं गरीब लोगों के पास। ये संविधान ना राव ने बनाया, इनकी 100 शाखा आरएसएस की, काली टोपी वाले, जाने वाले कौन? तेली कुंभी कला, 3000 मसीह, और इनके घर में मुनीम जी करके ये पूजा पाठ की, ये आमदार खासदार के पिए, यही पढ़े लिखे सब तो यही बैठे हैं, और इनको तो चाहिए पैसा। और मेहनत हम कर रहे 90%, हम तो जानवर के नीचे है, ये तो जानवर ही समझते, कुत्ते भी नहीं समझते इनके घर के पालतू। और इंदिरा गांधी जैसे बनी, उसने अंडरटेकिंग के कई ऑफिस खोले गवर्नमेंट के, और बैंक को गवर्नमेंट के बनाए। और 67 में नॉर्थ के लोगों ने विश्व रत्न का पुतला पार्लियामेंट में बैठना इसलिए कि जेल में गए। और हमारी माँ इंदिरा जी पोलादी किसी को डरती नहीं थी, उसने इतना कार्य किया, उसी के ऊपर आज जी रहे, और वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, प्रूव कर रहा हूँ। अभी देखो, इंदिरा जी ने विश्व रत्न का पुतला पार्लियामेंट के सामने, आरक्षण के जनक, और आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, सभी अति शूद्र, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इनकी 24 में 400 सीट निकाल के आनी थी, काउंटिंग के एक दिन पहले निकाल के फेंक दिया, और ये पैंथर बोलते खुद को दीक्षा भूमि भी बेच दी, हमारे बेटियों ने बचाई। 70 में उसने बोला कि 5 कंट्री, कौन? रशिया से लेकर अमेरिका तक न्यूक्लियर, वो बोले इंडिया वाले आप साइन करो, हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर, भागो गांडू लोगों, डरती नहीं थी। और 70 में उसको बोला, और 74 में अनुटेस्ट किया, ये थी इंदिरा गांधी। 71 में बांग्लादेश जीता, 10वां बेड़ा आया था अमेरिका का, भागो गांडू, ये थी इंदिरा गांधी। घुस गई, बांग्लादेश जीत के दिया। 72 में डॉट आया, लाल ज्वारी खाया, अमेरिका में सुअर को खाते, डरते नहीं थे, लोग भी थे यार उस टाइम में, सफ़ेद टोपी वाले मर मिटने के लिए तैयार। ये तो साले बेईमान है, बलात्कारी, खूनी, अंधे, अत्याचारी, कौन है रे ये? बाप का देश है क्या रे? गांडू लोगों, काली टोपी वाले, संविधान नहीं चाहिए, नंगा साधु का चाहिए, और ये गांडू SC ST OBC माइनॉरिटी के। अरे 1000 साल तक शूद्र ने होती थी, और ये निजामी औलादे बोलता हूँ मैं, पुणे के अंदर रहता हूँ, मराठा सेवा संघ, और ये वामन मेश्राम, कोकाटे, बनबरे, रंजित, अरे शर्म करो ना, बोलो ना मुँह से। क्या रे नामदेवराव जादव मेरे भाई, जीजावी का औलाद, झूठे क्या ये? PhD की हो ना 5-5 7-7। उसके बाद में देखो 73 में पेरियार मर गया, जिसने नीडल से मिसाइल, शूद्र साउथ में पैदा हुए, आवाज निकालने का, नीडल से लेकर मिसाइल तक। सुन लो, 1879 का जन्म, 1905 में गया कुंभ मेला। चलो देखते साला गंगा जल क्या होता है, तो जहाँ चरस गांजा पीकर नंगा साधु हाँकते मुकते, बेचारे को भूख लगी। अभी पूरे वो आ रहे विदेशी ब्राह्मण, टेररिस्ट ही बैठते, बोला अन्ना इधर आ, क्या रे तू चिकना नहीं है, तेरे को मालूम नहीं है हमारा एंटीना लंबा रहता है, और 24/7, क्योंकि डिजिटाइजेशन में बिल्कुल टाइट रहता है। भाग साले, झूठी पतला कुत्ते खा रहे थे, वहाँ से खाना खाया। और महाभारत देखो, कौन है रे? दुर्योधन,
कौन है एकलव्य, आदिवासी, अर्जुन से श्रेष्ठ, अंगूठा काटा। कौन है पुष्पशुंग और कौन है राम। महाभारत में सीता को लव और कुछ पैदा करने वाले चरस गांजे पीकर फेरने वाले नंगा साधु। अग्नि परीक्षा ली राम ने, हाँ, और 24 में रिजाइन किया, 1924 में गया चेन्नई। सांप काटने से नाग एक आदमी मरता है, साले आर्य बम्बन को काटो, 85 को 69% जो है सूची 9 में डाला। और देख लो नीडल से मिसाइल। APJ अब्दुल कलाम अति शुद्र, 5 फीट के थे, आर्मी में थे। आर्मी में मेरा साहब भी था गुलाटी करके उसके साथ। शादी नहीं की, फिर बने इसरो के प्रेसिडेंट और 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 19 अगस्त 1920 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल बैन करके, बेचारा मर गया, शादी नहीं की, ये 1 रुपया नहीं लिया। ये है अतिशूद्र को। दूसरे अतिशूद्र KR नारायण, DOW की, बाबा साहब के बाद में इकोनॉमिक्स, PhD की इंग्लैंड से, 2 बार प्रेसिडेंट, पहला चीफ जस्टिस बनाया। जो 50 में ये बना था कन्या करके, गुजरात का शेड्यूल कास्ट का, उस बेचारे को इतना तंग किया। वो अहमदी मुगल का औलाद को लाना था चेन्नई से, अटैक आके मरे करके, उसके यूट्यूब पे देख लो, बायोग्राफी में लिखा है। ये पहला बना, उसको ED से पहले बदनाम किया। और 2 इंसान, ये एक नागपुर का मामा देशमुख, जिसका जन्म 34-35 का 19 का, शूद्र तेली कुंभी समाज के, जिनकी मयत निकाली 1969 में किसने, जनसंघ RSS के MP MLA टेररिस्ट लोगों ने। ए गांडू, भागो साले बलात्कारी खूनी। बोले प्रकाशन होने, हट साले, नहीं करता तो 10 लाख बुक्स बेची, खुद प्रकाशन करके। 34 या 35 का जन्म है। उसके बाद में बहुजन नायक अतिशूद्र, साइंस पढ़े थे, कांशीराम जी पंजाब के, R&D में साइंटिस्ट थे। झगड़ा हो गया अम्बेडकर जयंती के लिए, सस्पेंड किया, और बुक्स पढ़ी थी। बाबा साहब ने लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अमल बजावनी करने का अधिकार है संविधान का, आपको न्याय नहीं मिलेगा। निकाली साइकिल, चले अपने तिलक तलवार तराजू, मारो सालों के जूते 4, 85 भाग हमारा है। और शाम को आके कपड़े धोते थे, हिम्मत नहीं हारी, बोले शादी नहीं करूँगा मैं, घर नहीं जाऊँगा, नहीं गया। और दिल्ली में थे, इंसिडेंट देख लो, ठंडी के मौसम में वो गए, सेकंड हैंड कपड़े मिलते, उसके पास 10-20 रुपया थे। क्या बोलता है दुकानदार, कांशीराम जी आपको ठंडी बहुत लग रही है। अरे भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, एक काम करो, जहाँ डेड बॉडी जलाते हैं ना वहाँ जाओ, वो फ्री में रहते हैं। गया बेचारा, कभी बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया, उसके बहन को नहीं मिलने दिए, उसके भाई को नहीं मिलने दिए, बताओ। हाँ, और आज नंगा साधु, थैंक्स, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा और हम माल खाते रहेंगे। पढ़ पढ़ कर थैंक्स बाबा जी, लाओ नंगा साधु का संविधान। अरे पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, बताओ ना। अरे कैलकुलेशन करो ना, 10 घंटे में अगर 1800 मत 600 मिनट में होता है तो 1 मिनट में क्या 20 सेकंड लगता है क्या। अरे दिमाग की बत्ती जलाओ ना, कौन है रे ये लोग, किधर आज़ादी मिली है। उसके बाद में क्या नारायण साहब जब भी मिलने जाते थे कांशीराम जी गेट तक छोड़ते थे, और कांशीराम जी ने एक थप्पड़ मारा है आशुतोष को। PB सावंत साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूना के, अभी मरे 1 साल पहले, उन्होंने लिख के रखा है, ये तड़ीपार और ये हिटलर का औलाद मोदी, ये कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आने देना है। ये हमारा भाई BJ कोशे पाटिल, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बताते हैं। और PB सावंत साहब ने कहा था कांशीराम जी चिंता नहीं करने का, जब तक जिंदा हो तब तक। और जब भी मिलने जाते थे, धन्यवाद कांशीराम जी, गेट तक लाके छोड़ते थे। ये थे कांशीराम जी। और आज कांशीराम जी क्यों गाली देते, हरामखोरो, अम्बेडकर नामा तुमने क्या किया है रे। हाँ, बिहार में जाके बम्बन का ये कर रहे, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है क्या रे रतनलाल छोटे भाई, तेरा पैदाशी भी नहीं थी। और उसके बाद में देख लो, हो गया पेरियार का। बाद में सेंटर लेवल पे इन्होंने स्ट्राइक किया 73 से, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया रेल मिनिस्टर, और 50 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका, हाँ, कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव नाथ का पेरियार मार दिया गोली से, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, हाँ, मुलायम सिंह यादव, हाँ, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, कांशीराम जी, बिगुल फूका।
और 75 में बाबू जगजीवन राम ने इमरजेंसी की वजह से रिजाइन किया कांग्रेस से। और ये बदमाश काली टोपी वाले कांग्रेस जनसंघ आतंकवादी देशद्रोही संगठन है, बाला साहब डेवलस ने पैर पड़ा, सबको डाला साला अटल ब्याजबाज के से। ये थी पोलादी। और ये जेठमलानी ने उसको इनवैलिड किया। और 76 में जयप्रकाश केस में जनता दल जनता पार्टी यानी आरएसएस जनसंघ, ये सभी पार्टी में घुसे हैं साले हरामी लोग, आर्य विदेशी बम्बन। क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारा दिमाग ही नहीं चलता है। और उसके बाद में देख लो 76 में धर्मनिरपेक्ष जातिवाद वर्ड यूज किया, बराबर है। और 76 में कांशीराम साहब और हमारे राम यादव साहब एसटी के 33 जाति में से और बाकी लोगों ने रिक्वेस्ट की इंदिरा जी को, इंदिरा जी हम तो एक साथ खाते पीते हैं, हमारे माँ के पास सुअर, हम झूठे आदिवासी सच्चे, उसने ये रेस्ट्रिक्शन हटाया। और 77 में किसकी गवर्नमेंट आई? जनता दल जनता पार्टी ने जनसंघ आरएसएस। कौन बना? जगजीवन राम बाबू को बदनाम किया लड़के के नाम पे, नेशनल हेडर, ये आतंकवादी कांग्रेस। और उसके बाद में ना बम्मन मोरारजी देसाई गुजरात का, कौन बनेगा? आर्य विदेशी बम्मन। इन लोगों ने मंडल कमीशन, मंडल साहब को बोला रिपोर्ट दो, साले टट्टी की पैंट में पीछे से सामने से पेशाब कर दी। अभी इनके पागल बन गए ये, क्योंकि मेन तो मंडल कमीशन है। इन्होंने एससी एसटी के लोगों को, ओबीसी के गरीब लोगों को जिंदा जलाया। और ये बदमाश प्रेस मीडिया, ये एससी एसटी के लिए आरक्षण, और क्या पब्लिसिटी करते, ये बाबा साहब ने ना संविधान नहीं बनाया, राव ने। बाद में बोलते हैं कि बाबा साहब ने बहुत अन्याय अत्याचार किया बम्बन के। दिमाग ये तो पढ़ी लिखी यही है। और ये तो हमारे बताया मैं, आतंकवादी देशद्रोही सब लालची लोग, काली टोपी वाले, इनके घर में पूजा पाठ और मुनीम जी के नाम पे वो, और आमदार खासदार ये इनके घर में, और इधर मुंह मार रहे हमारे गरीब शूद्र की औरत चाहिए इनको। और हराम का माल मिल रहा है, हम जो टैक्स का पैसा भरते सर्विस टैक्स। और अभी बाद में खत्म हो गए थे ये शरद पवार ने 78 में वसंतदादा की गवर्नमेंट गिराई कांग्रेस की, और इसने जनसंघ आरएसएस की गवर्नमेंट बनाया। पूर्वगामी लोकशाही खुद बना चीफ मिनिस्टर, नितिन गडकरी बांध का मिनिस्टर। जनसंघ आरएसएस पूर्वगामी लोकशाही शरद पवार। 80 में इंदिरा गांधी फिर आई चुनकर, 80 में टीवी आया, 80 में जनसंघ आरएसएस का दिया गया फूल आया। 81 में जनगणना हुई, 1 करोड़ 10 लाख आदिवासी, क्योंकि ये CST की होती है। अभी क्या हो गया, ये वामन मेश्राम ने 78 से इसने 14 जाति की संगठन बनाई, अखिल भारतीय आदिवासी संघ, प्रवीण केडाम को अध्यक्ष बनाया। और पूरे भारत में जो 7% आदिवासी है उसकी जल जंगल जमीन गायब करके 14 जाति के लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं कि ये सुअर के मुंह से पैदा हुए, हम सच्चे आदिवासी है। और मराठा जो शरद पवार के संगठन है मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड के साथ 48 साल से उनके स्टेज पे काम कर रहा है। और 13 में इसने ही केस डाला था, इट इज़ नॉट फेयर वीवीपैट। अभी महाराष्ट्र के बाहर है और इधर फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, बताओ। अभी मुंह से आवाज़ नहीं, भाग रहा है इधर उधर, अकेला हमारा भाई लड़ रहा है बाड़ा साहब में, आ जाओ। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, किधर आज़ादी मिली। 81 में जनगणना हुई, 4 वही बने जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र होता है, 13 की जगह 25 आमदार। अभी 14 जाति के 25 आमदार, 4 खासदार मिनिस्टर, हर एक के घर में है मिनिस्ट्री है, खासदार है, स्टेट के मिनिस्टर, सेंट्रल, बराबर है। और इसकी संगठन, इसको मिल रहा है माल, और विलास खराब करने लगा तो उसको गाली देता है। और पूरे 7% जल जंगल में भारत देश के स्वाधीन कर दी, और अभी भाग रहा है। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, बताओ। 1800 मत होते हैं 10 घंटे में, 600 मिनट में, तो 1 मिनट में 3, तो 20 मिनट। अरे उसके बाउचर में लिखा है ये खोट होने में 1.5 मिनट, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। अभी देख लो उसके बाद में इंदिरा गांधी ये मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। देखो बेईमानी का दिमाग, इन्होंने भिद्रन वाले को भेजा वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा आंदोलन हुए गुजरात में आरक्षण के विरोधी। देख लो, क्योंकि गुजरात में कौन है, बराबर है, कौन चला रहा है गुजरात,
सब टेररिस्ट बैठे साले 101। देखो ना कौन है। और इंदिरा गांधी को मारना था, उसका लेक्चर है, देखो उसको कैसा पता चला। क्या है लेक्चर? इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में रहेगा। उसको मालूम था, लेकिन क्या करेगी भाई। 19 के इलेक्शन में रेगुलराइज करने के लिए मुसलमान ने कोरोना लाया। देख लो, ताली थाली बजाई, लाखों लोगों की डेड बॉडी सड़ी। ये डॉक्टर लोग हरामखोर इस महाराष्ट्र के 5,000 का इंजेक्शन 75,000 में बेचा, और ये मरो डॉक्टर ताली थाली बजाने से कोरोना गया। और ये गुजरात पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर के साथ अन्य अत्याचार होता है, उसके लिए यहाँ के स्ट्राइक करते, लेकिन यहाँ की लड़की के साथ डॉक्टर फलटन में, उसके लिए मुंह से आवाज नहीं, संविधान के ऊपर जोड़े चप्पल फेंकते, ये एक भी बार काउंसिल ने उसका अपोज नहीं किया। और ये चारों के चारों पार्टियां खून के सौदागर। सुन लो, ललित प्रभात ने 25 अप्रैल 25 को महाराष्ट्र के 26 लोगों को मारा है। ये ललित प्रभात डीजी के अंदर में, होम मिनिस्ट्री के डीजी है ये, तड़ीपार के अंडर में। इसने 19 में SC ST मूल निवासी बहुजन समाज के 40 बच्चों को मारा, देवेंद्र को छोड़ दिया। 25 में 26 लोगों को मारा पहलगाम में। और यह हरामखोर 26 करोड़ की कोठी इसकी पंजाब के चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की मनाली में है। और ये हरामखोर डीजी के अंडर में, ये हमारा निरंजन टकले साहब बताते। और ये मराठा, ये यहाँ की चारों पार्टियाँ, कांग्रेस, जनसंघ, वो मुतुकिया, वो तड़ीपार, ये अपना क्या झाड़ी 1500 में, ये हिंदू मुस्लिम, और ये अरे पाकिस्तान टेररिस्ट। अरे सैटेलाइट से दिखता है, देखो कितने कूर है। और जन सुरक्षा कायदा लगा के अभी बैठे, बताओ है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा? कौन है ये लोग? और इंदिरा गांधी की इन्होंने दिमाग देखो, उसकी हत्या करना था, क्योंकि मंडल कमीशन, भिंद्रन वाले कांड, बराबर। इंदिरा गांधी का लेक्चर, उसको मालूम था क्या करेंगे बेचारी हो। बाद में अरुण वैद्य आर्मी चीफ, उसको घुसाया उधर। और ये हरामखोर लोग कांग्रेस, बीजेपी, RSS अलायंस के, BMS के बलात्कारी खूनी 100 शाखा AIDF के लोगों ने मिलकर, वो RK धवन ने 2 सरदार के थ्रू हत्या की, और जिसको खलिस्तानी कहते हैं, देश के लिए खून बहाते। और हमारे बहुजन के हिंदू भाई के बीच बेचारे सरदार लोगों को जिंदा जलाया, माँ बहन के साथ रेप किए। और कौन मिले? ये कांग्रेस, बीजेपी, RSS अलायंस के MP MLA और ये BMS के ये लोगों ने इतना अत्याचार किया। बताओ कौन लोग हैं ये, कितने कूर है। बस यही प्रगति हुई। अभी देखो इनकी क्रूरता, कितने बदमाश है ये। अभी मैं बताता शॉर्ट में, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, यही प्रगति। ये 18 साल में वही खा रहे अभी तक। अभी देखो 84 में जैसे बनाइए, इसके संजय गांधी तो बदमाश था, पूरा बलात्कारी खूनी, ये अन्य अत्याचारी, मुगल और पंडित की औलाद। और उसके बाद में राजीव गांधी प्लाइट से बना, ये जैसे 84 में इसको मेजॉरिटी में, सिंपत्ति में 370 सीट इसको लेके गए, दरवाजा खोला, क्योंकि मंडल कमीशन को मारना है, मेन मंडल कमीशन। अब देख लो उसके बाद में मेरे देश के लोगों, इन्होंने क्या किया, दरवाजा खोल के हिंदू मुस्लिम दंगा 84 में लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और उसके बाद में 85 में आतंकवादी, देशद्रोही, टेररिस्ट, यहूदी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी, वो भी आर्य बम्मन, प्रकाश कारत ने मिलकर EVM को प्रस्ताव लाया। और 89 में बोलता है 1 रुपया आता है टैक्स, 90 पैसा खाते, 10 पैसा खर्चा करता। VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उसकी सपोर्ट वापस की। फिर चरण सिंह चंद्रशेखर, और 91 में देखो बदमाश, इन्होंने तमिल के नाम पे DMK को बदनाम करने के लिए राजीव गांधी की बॉम्ब स्फोट में उड़ाया। कोई मरा क्या उसके साथ? कितने कूद लोग गए। और हरामखोर ये नरसिंह राव, आर्य विदेशी ब्राह्मण, जो रामटेक में भी हुआ और पहलवान हुआ है संघ के ग्राउंड में। ये टेररिस्ट आर्य मर गया, ये मुखर्जी, वो अंधा हरामखोर भौंकने
चिदम्बरम और ये कपिल सिब्बल ने मिलकर पीएमएल का बिल लाया और चिदम्बरम ने अर्जुन सिंह को निकालकर पूरे यहूदी बम्बन लोगों की यूनिवर्सिटी में भरा है। और अटल बिहारी बोलता है मेरे पैर में 2 कांटे हैं, मुलायम सिंह और कांशीराम। 84 में कांशीराम ने बीएसपी की स्थापना की। क्या नारा लगाया? तिलक तलवार तराजू मारो सालों के जूते चार। अभी हाथी चलेगा, हाँ, बम्बन पुंगी बजाएगा, नंगा साधु का संविधान, बाबा डोजर वाले लाओ हम आपके पीछे, माल दे दो, 7 महीना पहले कैंडिडेट। देखो 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन। 91 में मेजॉरिटी इसने गेट करार कर जल जंगल जमीन पूरी बेच दी। और क्या किया इसने? खेती भी बेच दी और प्राइवेट अंडरटेकिंग और ये जो गवर्नमेंट का ऑफिस को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और जो इमरजेंसी में 1 महीना दो उसको 20-20 हज़ार पेंशन, क्योंकि आ रहा है ये इनका बाप का देश है, किधर मिले आजादी? देखो कितने बेईमान है। उसके बाद में 92 में क्रिमिनल लगाया, लालू प्रसाद यादव को वकील नहीं मिला। वो कौन है? यूपीए। 93 में मेजॉरिटी शिबू सोरेन को डाला। 94 में आनंद मार्ग के लिए 1 प्लेन भर के हथियार है कश्मीर में। और 96 में देवगौड़ा बना। 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई, किसकी? अटल बिहारी की 1 मत के लिए, नरसिंह अपने कांशीराम जी ने। और देख लो मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी, उसके बाद में अर्जुन सिंह साहब, वीपी सिंह साहब ने हमारे बैटिन क्वीन बहन फूलन देवी को इंसानियत में लाया। 2 बार खासदार चुन के आई, 2001 में मार दिया। और अखिलेश यादव तेरे बाप ने मैयत उठाई और तू देख गंगा का गू का पानी पी के ब्राह्मण क्षत्रिय 5-5 खासदार। अरे सुधर जाओ, ये निजामी मराठा ये एक ही है, ये गरीब यादव लोगों आंखें खोलो, आ जाओ आज़ाद समाज पार्टी के साथ। और उसके बाद में देख लो इनकी कूता वो गिराई। उसके बाद में देवगौड़ा बना, सीताराम केसरी ओबीसी, ये भी ओबीसी, उसकी धोती छोड़ी या आतंकवादी कांग्रेस ने। फिर 97 में बना इंदिरा कुमार गुजराल और 99 से अटल बिहारी वाजपेयी। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। अन्याय अत्याचार सुनो महाराष्ट्र के, पूरा फ्रॉड आज तक के 30 साल से। बताओ, मैं कई वीडियो में बता रहा हूँ। अरे टाइम नहीं है क्या इम्पोर्टेंट? होता है क्या? अभी बिहार में यही चुन के आ रहे हैं, नंगा साधु का संविधान। अभी अन्य अत्याचार देख लो महाराष्ट्र के। 1979 से 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब के लिए सैकड़ों, सुनो रे, पैंथर के सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी इसने। उसके बाद में 6 दिसंबर मस्जिद गिराई, हिंदू मुस्लिम कांड। कौन है ये? राजीव गांधी, बराबर है, हाँ। उसके बाद में नवंबर 94 को नागपुर में 114 गोंडगोवारी को मारा। इनको शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट लाना था। हिंदू मुस्लिम कांड, श्री कृष्ण आयोग का नहीं, ये केशवराव ठाकरे की औलाद बॉम्बे कांड, लाओ ना श्री कृष्ण आयोग का। फिर गवर्नमेंट आई 97 में, शिवसेना बीजेपी की। घाट कोपर में जुलाई में 10 निरपराध लोगों को मार दिया, मनोहर कदम को छोड़ दिया। फिर 2006 में किसकी थी सेंटर में गवर्नमेंट? खैलरांजी कांड, ये गुंडा मवाली बलात्कारी बीजेपी का खासदार और कांग्रेस का अध्यक्ष नाना पटोले, तेलुकुंबी का गुंडा, लड़की और माँ के गुप्तांगों में लकड़ी डाला, अंधा भाई को इसको मार दिया। और आदर्श ग्राव करके बेस कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट। कौन है रे यूपी? कितने कूर है रही है। उसके बाद में 26/11 पूना के थाना के नाट्यगृह में कर्नल पुरोहित और वो साध्वी, ये हेमंत करके ने पत्रकार परिषद ली। पूरा आज भी मुश्रिफ साहब के पास है। बताओ उसकी किसकी गोली लग गई? कामठे मरा, करो ना अरेस्ट। और ये हरामखोर उज्जवल निकम बॉम्बे कांड में और खैलरांजी कांड में। और अभी आम्बेडकर विद्यापीठ औरंगाबाद को सत्यानाश कर चेयरमैन बना है। अभी खासदार बना, आवाज़ नहीं आ रहा है, मर गया लगता है। वो श्याम मानव भी मर गया, मुंगवेकर, कस्बेकर, नरेंद्र यादव सब मर गए साले। अभी संविधान के देशद्रोही लोग। और बोलते पीएचडी क्या काम किए रहे, किसकी वजह से बने रहे। और उसके बाद में देख लो हो गया। 13 में नरेंद्र दाभोलकर को मारा, 14 में गोपीनाथ मुंडे को मारा, क्योंकि जज लोहे को मारना था,
ये हिटलर का औलाद, करो ना अरेस्ट, निरंजन टकले के पास सब है। बाद में पानसर है, कलबुर्गी, और बाद में देख लो पेगासस आया, विठ्ठलराव विखे पाटिल, उसका बाप, रातों रात टोपी, भीमा कोरेगांव कांड, बराबर है। 1 जनवरी 2018 को हजारों बच्चों को बर्बाद लाइफ, ये हिटलर का औलाद फडणवीस, दूसरा वो निजामी मराठा का औलाद विटनेस, आम से बच्चा पैदा करने वाला कौन, मनोहर कुलकर्णी, और मिलिंद एकबोटे, और डाला किसको जेल में, आनंदराव तेलतुंबे, बाबा साहब का जवाई, पीएचडी किए। कई लोग, जुबेर आज भी है, हमारे लेडीज़ थी, कई लोगों की हत्या कर दी, अमेरिका बोलता झूठ है। फिर 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला 5 वीवीपैट की पर्ची करना है, हाँ किया क्या? 371 जगह पे फ्रॉड, किसने लाया? कोरोना, मुसलमान ने। हाँ 5,000 का इंजेक्शन कितने में? लाख रुपए में। मरो ना रे डॉक्टर, ताली थाली बजाओ, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। 10-10 हज़ार रुपया खेती का बिल लाए, 900 लोग मरे। ये हरामखोर गिरगिट राहुल गांधी बदमाश 1 नंबर का, इसके बाप ने लाया ईवीएम। और देखो हर्षद मेहता कांड, एशियन कांड, ये बैंक की बैंक लूट के चले गए, कोई आवाज़ निकालता है क्या? 900 लोग मरे, खेते कभी गया कि मिलने? अरे ये सब बदमाश लोग हैं, ये बदमाश मेन है ईवीएम। बताओ फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, 1800 होते हैं 10 घंटे में, तो 1 मिनट 600, तो 20 सेकंड में। अरे उसके बाउचर में लिखा है 1 वोट के बाद में, वो अग्रवाल अमेरिका से बात करते उसमें लिखा हुआ है बाउचर में। अरे पूरा फ्रॉड, किधर आज़ादी मिली है? खुशो साले काले टोपी वाले, और 10% का ही कह रहे, इसी महाराष्ट्र में माँ बाप है, किधर आज़ादी मिली है? उसके बाद में देख लो 20 में पूरा फ्रॉड इलेक्शन, वीवीपैट की पर्ची 371, 20 में एडीआर ने केस डाला। 23 दिसंबर को ये बिदोड़ी कटवे, एक उसका खानदान ने बच्चों को बाहर निकले, कानून बनाया, फाइनेंशियल जो बोलेगा उसके अगेंस्ट में एक्शन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ये साले बैंक के बैंक, वो मोदी, हाँ इनका बाप का देश है। कोई बोलता है क्या ये आतंकवादी है ना? ये कौन है रे? एनडीए अलायंस है ना, कौन है? कांग्रेस आरएसएस, हाँ। और एनडीए अलायंस कौन है? जनसंघ आरएसएस बीजेपी। और ये चले चपाटे टट्टी खाने वाले हरामखोर बेईमानी का, ये हमारे निजामी मराठा, देखो ना किसने राज किया है, कौन है? 4 की 4 पार्टियाँ, हाँ देशद्रोही है ये, खूनी ललित प्रभात ने मारा, उसका सौदा कर रहे। उसके बाद में हाँ पुलिस वाले को अग्निवीर के नाम पे अडानी की, हाँ। और वो भूषण गवई साहब हुए, उन्होंने बोला सबको वीवीपैट की पर्ची दो। 18 अप्रैल 24 को खन्ना दत्ता आतंकवादी ने बुलाया, वो बोलता है नहीं नहीं, वो वीएम जैसी एटीएम की पर्ची इंक निकलते वैसे, फ्रॉड, हाँ। और उसके बाद में अग्निवीर के नाम पे जुलाई महीने से कानून किया, मारो करो कुछ भी। और जुलाई, और बाद में उसको बुलाया, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो इंक जैसे होते हैं। और 18 अप्रैल को बोलता है हर एक ने सिम्बॉल लोडिंग के वक्त करना है, हाँ। और फिर बदमाश है, अरे आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है उसमें, इलेक्शन के पहले हार्ड कॉपी दे, लिस्ट में कितने लोगों को करना है। और महाराष्ट्र के लोगों को पकड़ा है ना, सीधा मैं बताता हूँ, सब नोट करो और हार्ड कॉपी और आइडेंटिफिकेशन निकलो। फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है पूरा 30 साल से। टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? उतरो, अकेला बाड़ा साहब लड़ रहा है, 538 जगह पे फ्रॉड, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। और देख लो ये हरामखोर लोग बदलापुर, फलटन, कुत्ते बिल्ली जैसे मारे। ये ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा है। पहलगाम में 40 बच्चों को 19 में। हमारे भाई को बोलता है 100 करोड़ ले लो, मर गया बेचारा, रिस्पेक्ट ने दिया 5 बाल का राज्यपाल। बताओ कैसे खून के सौदागर। और महाराष्ट्र में देख लो आज 31 खासदार, ये किसके हैं? ये काली टोपी और निजामी मराठा आरएसएस के। 4 हमारे, हमको बोलते हैं 50 के पहले प्रूव लाओ, हाँ। SC ST को आज 33 जाति के ऊपर करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद किया। और EWS ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजाम, क्या रे आतंकवादी देशद्रोही लोगों, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के। और उसके बाद में ये SDO और आरती जज को पूछता हुआ प्रेस मीडिया बदमाश, लोकमत टीवी, ABP न्यूज़,
हरामखोरो किधर है रे ब्रह्मा? कभी मुंह से आवाज निकालते? फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, गांडू लोगों, किधर है रे ये? 20 सेकंड में होता है क्या रे गांडू? किधर मिले रे आजादी? मरने के लिए पैदा हुए क्या रे? और आतंकवादी का कायदा लाए, जन सुरक्षा कायदा, सब मिल के। हरामखोरो, शर्म नहीं लगती? निकलो मेरे भारत देश के लोगों। और ये पापी लोग देखो, ये हरामखोर कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के ये हरामखोर एमपी में हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देश लोगों ने देख लो कानून बनाए। द्विपक्षीय प्रणाली कौन है रे? इंडिया अलायंस, कांग्रेस आरएसएस, एनडीए अलायंस, बीजेपी जनसंघ आरएसएस, और ये चेले चपाटे। हाँ, उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, आरटी साढ़े जज, और ये बैठे हाँ पेपर वाले हरामखोर प्रेस मीडिया बदमाश, किधर है रे ब्रह्मा? उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा गरीब है की क्या रे ओबीसी की जनगणना? हाँ, और ये गरीब के ऊपर, एसटी के ऊपर हम झूठे आदिवासी, एससी एसटी को 50 के पहले है क्या रे अंदाजा पृथ्वी के ऊपर? कितने कातिल लोग हो रहे तुम। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पुलिस कमिश्नर ये बैठे हो, तुम्हारा बाप का देश है 10% का, और जूते फेंक रहे हो हरामखोरो। संविधान नहीं चाहिए, नंगा साधु का संविधान। कभी मेहनत की क्या रे हरामखोर लोगों? तुम्हें किधर आज़ादी मिली है रे? हाँ, अरे झूठ है क्या ये? उसके बाद में देख लो, हो गए 3 की क्या वो वैसे की जनगणना? हाँ, और गरीब मराठा के मरने के लिए पैदा हुए क्या? 31 खासदार इनके, और शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, कारपोरेटर के राजे, हाँ, शुगर फैक्ट्री के राजे, उसके बाद में फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर के राजे, और चारों पार्टियां हमारे घर में। कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है मुत्तु क्या? वो 1500 में, हाँ, वो हिंदू मुस्लिम, और ये काली टोपी वाले। जन सुरक्षा कायदा लाए हमको मारने के लिए। आओ, अकेला भाई काफी है, घुसेंगे अभी छोड़ेंगे नहीं। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, बेवकूफ़ समझ रहे क्या रे इलेक्शन कमिश्नर? और ये SR लागू किया, हरामखोर कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, हाँ, वो अश्विन उपाध्याय, और ये सूर्यकांत, 57 लोगों को गांडू घुसेंगे। मेरे को मालूम है कल बिहार में आप ही, और नंगा साधु का संविधान चाहिए। हरामखोर, शर्म नहीं लगते? पूरा फ्रॉड इलेक्शन, किधर मिले रे आज़ादी? मेरे देश की SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, क्या रे अम्बेडकर नामा वाला, शर्म नहीं लगती क्या रे तुमको? किधर है रे ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? पूरा फ्रॉड इलेक्शन। उसके बाद में हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 30% की औरतें छाती पे, और ईवीएम से वोटिंग। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेंट बकरे के जब एक दिन शेर के समान जीव। बराबर है, बाबा साहब ने बोला है। गुलामों को गुलामी की जानकार करके दो, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। कांशीराम ने बोला है, मैं समाज को जगा रहा हूँ। कांशीराम जब वो ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं उनकी वजह से वो स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के बोलते रहूँगा। और बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, आ जाओ इस देश के स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत मान लो, किसी जाति का, किसी धर्म का रहो। और हमारे देश में 2 पार्टी है। ये एक है महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी, जो 40 साल से लड़ रहे। ईवीएम के विरोध में जन आंदोलन करो। हरामखोर ये सब बैठे हैं बगैर विधि पाठ से। हाँ, सोचो ना रे, आज मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, बहू प्रेग्नेंट, अग्निवीर के नाम पे इन्होंने हमारे आईडी कार्ड बना दिया। धर्म के नाम पे, पत्थर के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, कावर यात्रा के नाम पे, दारू के नाम पे, और पॉलिटिक्स के नाम पे। क्या है रे पॉलिटिक्स से? कौन बैठे रहे? आतंकवादी, देशद्रोही, हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और उसके बाद में देख लो, 2 पार्टी है, बहुजन वंचित आघाड़ी जो 40 साल से गरीबों के लिए लड़ रहे और ईवीएम के विरोध में, और दूसरे कांशीराम आज़ाद पार्टी। स्लोगान सुन लो, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश के और महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के लिए, देख लो पहलगाम में अतिशूद्र की बेटी दोनों ने बचाई, दीक्षा भूमि बचाई। समय आने पर हम
संविधान को मानते हैं, बुद्धों को भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है 7,22,000 वाले सफ़ेद टोपी वाले हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है, इन्होंने नहीं दी। ये काले टोपी वाले और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्होंने तो कोई सवाल ही नहीं आता। और ये निजामी मराठा देखो है क्या गरीबी, कोल्हापुर से लेकर ये और तेलीकुंभी कलार महाराष्ट्र के। और समय आ गया ना, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराज जय भीम जय संविधान। और उसके बाद में देख लो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, बराबर है। 9 महीना, 9.25 महीना, 9.25 महीने, 9.5 महीने जन्म देती है, कई खून से दूध पिलाती है। 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़का हुआ भी रखो। विद्या की देवता कौन? सरस्वती। वो नमूद्रिपात चोर, कहाँ का? साउथ का, जिसने कलकत्ता हाईकोर्ट को माफ़ी मांगा। हेगड़ेवार लिखता है, संभाजी महाराज बेबिचारी दारूड्या घुसनरे संग्राम जगताप वो छिंदन के घर में। हाँ, और छावा चित्रपट निकाल के लोगों को बेवकूफ़ दंगल कराना है क्या रे? जरांगे पाटिल, दिमाग की बत्ती जल रही क्या? आना, मैं देता ना फ्री एजुकेशन सबको। ठाकरे ने बोला था ना 70 के दशक में, का रे बामना कुठून पैदा झालास, का रे मराठी, का रे वैश्य, का रे दलित, सगळे झालं ना, तर त्याला अधिकार नाही का शिक्षणाचं? सगळ्यांना फुकट शिक्षण माझ्या काळात होतं, मी देतो। कास्तकारचं कर्जमाफ या बालासाहेब के साथ आओ। और उसके बाद में हो गया ये सिलेबस। 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 2014 में। हुआ क्या रे? ओबीसी के दल्ले लोगों, भुजबल, हाके, पडड़कर, किधर मिले रे आज़ादी? और उसके बाद में, मरने के बाद में मान लाओ, ये फडणवीस का कारखाना कुंभ मेला में 24,000 करोड़ नंगा साधु चरस गांजा पीने वाले के लिए, और खेती वाला मर रहा है। इसका वहाँ पे मोरे मास्टर पहरेदार, वेश्या व्यवसाय का धंधा। इसकी औरत कहती है सबको दे दो वेश्या व्यवसाय सर्टिफिकेट, और एक औरत है, एक टांग में 56 दूसरी टांग में, और ये बदमाश वर्ल्ड का टेररिस्ट, 3 औरतें करना है इसको। 5 स्टार होटल देख, है रे 56 वाली। और उसके बाद में देख लो, इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ को, अन्न वस्त्र निवारा। अभी सुन लो, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 50 साल जेल में रहा, संविधान से उनको आज़ादी मिली। 1660 के दशक में निग्रो लोगों को लाया साउथ संकल्प के बांध के, ये भी आदिवासी है, ओबामा की औलाद। 1863 में नागरिकत्व मिले 15%। ओबामा साहब को 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। ओबामा साहब ने स्विस बैंक से पैसा निकाला और रिच किया, और ओबामा साहब लेक्चर देते, उनकी औरत सिंपल नौकरी, बेटियां कैशियर। और बाइडेन के टाप ने एक आदमी मरा, मेरे देश के लोगों, पूरा राष्ट्र झुका। और इधर देखो, इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ की जरूरत। ऋषि सुनेक गिरने के बाद में इतना पैसा एक का निकालना है। राधेश्याम मापोला 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें। विमान नगर में 800 करोड़ का टीन टेपल वाला अग्रवाल, उसका खून जाता है एमपी की लड़का लड़की इंजनों को 1.5 करोड़ का रिच का दादू फिर मार देता है। कोई नहीं है ऐसा। सबसे ज़्यादा हमने अत्याचार इस महाराष्ट्र में, वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट और बनाइए महाराष्ट्र आज, भारत का सबसे टेररिस्ट है ही नहीं। डेमोक्रेसी काट रहे 3 साल के बेटे को, कोई इंक्वायरी नहीं, इंसान को काट रहे। क्या है, क्या चल रहा है? क्योंकि इनकी माँ बाप है इधर। और उसके बाद में देख लो, इंसान को जीने के लिए राजस्थान, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा गेहूँ, चावल दिल्ली और हैदराबाद, सोयाबीन महाराष्ट्र, ग्राउंडनट गोवा, ग्राउंडनट गुजरात, कपड़े यही के। खेती वाला देशद्रोही, बराबर है। मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, मेरा भाई वाकचूक, हम निसर्गों को मानने वाले, जेल में डाल के रखा 36 अवार्ड, और पूरा फ्रॉड इलेक्शन। 32 डिग्री 4 पे 1 मत का अधिकार खत्म है क्या? अरे मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, है क्या ऐसा? 1 मिनट में 3 आदमी, अरे वाउचर में लिखा है पूरा, किधर मिले आज़ादी? इनका बाप का देश है, गांडू लोगों का। मरेंगे मिटेंगे अभी, हाँ अभी भी बता के रखता हूँ। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचार्य साहब भानुभर बलराज मलिक, मेरे भाई RS गौतम साहब, मेरे बड़े भाई PJ कोरशे पाटिल 83 साल के हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर जी। वर्ल्ड ने हमको खरबों रुपये दिया था एजुकेशन के लिए। 90 के दशक में इन्होंने अंगठा बहादुर लोगों का साइन लिया, पूरा इंजेक्शन खा लिया। और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है,
बदलापुर, बीड, कोथरूड, ये फलटन, सब जितने भी है उतने और ईवीएम, और इस तरह से इनकी पूंगी बजाएंगे और जन आंदोलन करो। बस अकेला भाई लड़ रहा है बाबा साहब आम्बेडकर, और वीवीपैट के बिना नहीं होना चाहिए। ये देखो वामन मेश्राम कैसा भाग रहा है सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर, वो गुंडा 7वीं पास, बलात्कारी, खूनी, 52 कूड़े, हाँ हरामखोर, तू क्या जज से ऊपर है क्या रे? ओबीसी का है ना तू? हुई क्या रे जनगणना? तू करेगा? तेली कुनबी, अपना कुनबी मराठा का है क्या रे दिमाग? तू क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर हो गया? छूटे क्या? पूरा फ्रॉड, आज़ादी नहीं मिले, लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। पसंद आया? यूट्यूब चैनल है आज़ादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सहारकर, और फेसबुक। पसंद आया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं तो छोड़ दो। आज भयानक परिस्थिति है। मेरी बेटी अगर प्रेग्नेंट है, लड़का हुआ तो हमाली करेगा, लड़की हुई तो इनके भोग के लिए। बताओ है क्या ऐसा ब्रह्मा कहीं पृथ्वी के ऊपर? हो रहा है कि नहीं फ्रॉड इलेक्शन? 20 सेकंड में होता है ये खोटिंग। इसलिए तो मरकट वाले मिलिट्री लगाई, और ये शरद पवार का मुंह बंद हो गया, खुद बोलता है 35% वो जोनले वकील। अभी क्यों बोलो ना, फ्रॉड इलेक्शन नहीं हो रहा है बगैर वीवीपैट से? 3 टाइप से प्रूव किया ना, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। इनको नंगा साथी को संविधान चाहिए, और प्रूफ पूछ रहे ये लाओ वो लाओ, कल देखो यही चुन के आने वाले। चलो निकलो मेरे देश के लोगों, प्रूव कर दिया है। किसी को डाउट होगा तो बात करो मेरे से। चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरा, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। सच क्या झूठ क्या तुम सोचते रहो, मेरा काम है बोलते रहना, आखिर तक श्वास पे बोलते रहो। चलो भाई।